नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। श्योपुर के खूनो पालपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों की सौगात दी है। चीतों को क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ा गया। पीएम के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मौजूद रहे। आज का दिन ऐतिहासिक है। 70 साल बाद भारत की धरती चीतों से गुलजार हुई है। पीएम मोदी ने टाइगर स्टेट को 8 चीतों की सौगात दी। नामीबिया से लाए गए चीतों को पीएम ने क्वारंटीन बाड़े में छोड़ दिया। चीतों के बाड़े से बाहर आने पर पीएम ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। कुछ तस्वीरें भी खींची। पीएम ने कहा कि सालों की मेहनत रंग लाई। नामीबिया से आए चीतों को पीएम ने मेहमान बताया। मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। नामीबिया ने 8 चीतों को भारत को डोनेट किया है। दोनों देशों के एक्सपर्ट सालों से चीतों के ट्रांसफर के लिए काम कर रहे थे और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब चीतों ने भारत में कदम रखा। खूनो में चीतों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये मेहमान नहीं रह जाएंगे, यहाँ उनका बसेरा होगा। पीएम नरेंद्र मोदी कराहल में स्व सहायता समूह के सम्मेलन में शामिल हुए और पीएम ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की तारीफ की और 4 कौशल केंद्रों का उद्घाटन भी किया। अपने जन्मदिन पर देश के दिल में पीएम मोदी अपने पिटारी में कई तोहफे लेकर आए थे। खूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने के बाद पीएम कराहल पहुंचे। यहां महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन में पीएम ने शिरकत की। पीएम ने समूहों के काम की तारीफ करते हुए उन्हें नारी शक्ति से जोड़ा। यही नहीं, पीएम ने 4 कौशल केंद्रों का उद्घाटन भी किया। तो आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। हमारे बहुत बड़े मेहमान आए हैं। ये चीता आपको सुपुर्द इसलिए किया है कि आप पर हमारा भरोसा है। हमारी नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में आया है। आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। कार्यक्रम को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। उनका कहना था कि चीतों के आने से इलाके की सूरत बदलेगी। न केवल पर्यटन की संभावनाओं का विकास होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पूरी दुनिया आज देख रही है मध्य प्रदेश श्योपुर को और कूनो को, कराहल को। चीता आज प्रधानमंत्री जी ने कूनो में बाड़े में छोड़े हैं। विशेषकर श्योपुर जिले की जनता से कि चीता अगर आए हैं तो बड़ी संख्या में चीता देखने के लिए पर्यटक आएंगे। स्व सहायता समूह की हमारी बहनों से भी मैं कहना चाहता हूं, एक और रोजगार का अवसर आपके सामने है। कौशल केंद्र कमजोर जनजातीय समूह के विकास के लिए काम करेंगी। कार्यक्रम में ग्वालियर चंबल संभाग की समूहों से जुड़ी 1 लाख महिलाओं ने हिस्सा लिया।
कराहल में अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। उन्होंने अपनी मां को याद करते हुए कहा कि अगर मेरे जन्मदिन पर कोई कार्यक्रम नहीं रहता तो मैं अपनी मां के पास जाता, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेता। आज मैं अपनी मां के पास नहीं जा सका, लेकिन आज जब मेरी मां देखेगी कि मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल की लाखों माताएं मुझे आशीर्वाद दे रही हैं तो उनको जरूर संतोष होगा। अगर कोई कार्यक्रम जिम में नहीं है तो आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के, अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य मेरी मां जब देखेगी उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। एक तरफ देश में चीतों को लेकर उत्साह है तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी हो रही है। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कुपोषण का हवाला देकर तंज कसा, तो वहीं अरुणोदय चौबे के इस्तीफे पर बीजेपी पर निशाना भी साधा। कूनो पालपुर सेंचुरी पर पूरे देश की निगाहें थी। देश 70 साल बाद भारत में कदम रख रहे चीतों को देख रहा था। वहीं इसे लेकर सियासत भी हो रही है। कमलनाथ ने चीते छोड़ने पर तंज कसते हुए कहा कि जो जिला कुपोषण में प्रदेश में नंबर 1 है, वहां चीता छोड़ रहे हैं। गुजरात से शेर नहीं लाए जाने पर भी पूर्व सीएम ने निशाना साधा। ये जन्मदिन पर वो चीता छोड़े, इससे अच्छा वो कुपोषण जो सबसे नंबर 1 जिला है पूरे प्रदेश का, जहाँ सबसे ज़्यादा कुपोषण है, उसमें अपना जन्मदिन मनाते, उनकी समस्या हल करते। पहले तो वो लायन आने थे गिर से, वो गुजरात ने दिए नहीं, तो उसके तबादले में चीता ला रहे। खुशी है। वहीं अरुणोदय चौबे के इस्तीफे पर कमलनाथ का कहना था कि जो सच्चा कांग्रेसी होगा बिकेगा नहीं। कमलनाथ ने बीजेपी पर दबाव बनाने के भी आरोप लगाए। वो तो केस लगाए, इतने सारे केस लगाए, वो फरार था इतने महीने, तो ये दबाव से वो ज्वाइन कर रहा है। पर फिर ये देखिए, ये इनके पास ये खरीद सकते हैं, ये दबाव दे सकते हैं, पर आत्मा, दिल और दिमाग को ना ये खरीद सकते हैं ना ये दबा सकते हैं। अरुणोदय चौबे कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। भले ही कमलनाथ उनके निष्कासन की बात कर रहे हों, लेकिन जानकार इसे कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका मान रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश में तबादलों पर आज से प्रतिबंध हट गया है। अफसरों और कर्मचारियों के अब तबादले हो सकेंगे। अगले 19 दिन में मध्य प्रदेश के 20,000 कर्मचारी इधर से उधर होंगे। तृतीय चतुर्थ श्रेणी के तबादलों में प्रभारी मंत्री का अनुमोदन लगेगा। मध्य प्रदेश में तबादलों पर अब प्रतिबंध हट चुका है। अब तबादले हो सकेंगे, कर्मचारी इधर से उधर हो सकेंगे। अगले 19 दिन में मध्य प्रदेश के 20 कर्मचारी इधर से उधर होंगे। देवास में आदिवासी समाज के 2 गुट आपस में भिड़ गए। पिटाई की वजह से कुछ महिलाएं भी जख्मी हो गईं। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। देखिए। जिसे देखो उसके हाथ में डंडा है। यहाँ 2 पक्षों में मारपीट हो रही है, जबकि कुछ महिलाएं चोटिल होकर जमीन पर बैठी हैं। तस्वीरें देवास के कांटाफोड़ थाना इलाके के निमलाई की है। बताया जा रहा है कि वन भूमि पर कब्जे को लेकर आदिवासियों के 2 गुट आपस में भिड़े। से चरान कर हमारे खेत में तो
हमने भगाया हाँ। तो मारिया हमको। मारपीट हुई आपके साथ? मारपीट बहुत हुई, हमारा पाँव फ्रैक्चर हो गया जी। हम तो दूसरा कोई लाया हमका रोड पर और फिर लाया आदमी का, हमने बचाने गया तो उनको चक्कर आएगा, माँ तो फंस गई ना। कांटाफोड़ पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। रीवा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तालाब में लाश मिलने को लेकर लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। समझाने गई पुलिस से प्रदर्शनकारी उलझ गए। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें रीवा की हैं। एजी कॉलेज चौराहे पर जाम लगाए लोगों को समझाने गई पुलिस से प्रदर्शनकारी उलझ गए और पथराव शुरू कर दिया। फिर पुलिस ने भी लाठी बरसाकर सबक सिखाना शुरू किया। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया। तहसीलदार ने मामले में जांच का भरोसा दिया है। इनकी मांग ये है कि जो भी उनको परिजनों को आशंका है कि अरविंद की हत्या की गई है और उसको लेकर के इनकी मांग ये थी कि जो 3 लोगों का नाम ये लोग बता रहे हैं, वसीम, बिरजू और अन्य लोगों का, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए। पुलिस उसको लेकर धरपकड़ कर रही है। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, पूछताछ जारी है। जैसे जल्दी से जल्दी हो जाएगा हम अपराधियों की धरपकड़ करके आगे की कार्यवाही के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। दरअसल 2 दिन पहले एक युवक लापता हो गया था। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। लापता युवक का शव तालाब किनारे मिला। परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या की गई और इसे लेकर चक्का जाम कर दिया गया। बैतूल की बात करेंगे। छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई। मारपीट की वजह से कई छात्र चोटिल हो गए। घटना का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। बाद में ग्रामीणों ने पुलिस के साथ मिलकर विवाद सुलझाया। छात्रों के एक पक्ष का कहना था कि बाहर से आकर युवक गुंडागर्दी करते हैं और स्कूल प्रबंधन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। भीमपुर ब्लॉक के हायर सेकेंडरी स्कूल की यह घटना है। उज्जैन के पोहा फैक्ट्री में शुक्रवार शाम आग लग गई, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों ने उज्जैन देवास मार्ग को जाम कर दिया और जमकर चक्का जाम किया और हंगामा भी करने लगे। वे लगातार फैक्ट्री संचालक पर कार्रवाई की मांग करते रहे। हाईवे जाम की सूचना के बाद एसडीएम सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का आश्वासन दिया। ये राशि उन्हें 2 किस्तों में दी जाएगी। तो वहीं फैक्ट्री संचालक पर एफआईआर दर्ज की गई है। जो मृतक हैं उनके जो पीड़ित परिजन हैं उनकी एक ही डिमांड थी मुआवजे की, तो उनको बता दिया गया है कि 2 लाख अभी तत्काल नकद दे दी। मुरैना में छेड़छाड़ के आरोपी के परिजनों ने जमकर धुनाई कर दी। आरोपी की लात, घूंसों और बेल्ट से जमकर मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपी कोर्ट में जमानत के लिए आया था, तो वहीं पर उसकी पिटाई की गई। तो वहीं एक और तस्वीर आपको सागर के दिखाते हैं, जहां पर पुलिस की कार्रवाई का कांग्रेस नेता कमलेश साहू ने विरोध किया। पुलिस की टीम के सामने खुद पर कैरोसिन डाल दिया। हालांकि पुलिस कर्मियों ने सुसाइड की उनकी कोशिश को रोक लिया। दरअसल पुलिस और प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण और ईंट भट्टे पर कार्रवाई करने के लिए गई थी, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई का कमलेश साहू ने विरोध किया। कमलेश साहू 2018 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। भोपाल आबकारी विभाग ने अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने यहां 1.5 करोड़ की शराब को नष्ट किया। शराब की हजारों बोतलों पर बुलडोजर चलाया गया। और बता दें आपको, आबकारी विभाग के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा बियर की बोतलें पकड़ी गई थी। इन सबको नष्ट किया गया है। और चलिए अब बात करते हैं हादसों की। बैतूल में स्कूली बच्चों से भरी जीप पलट गई, जिसमें 10 मासूम घायल हुए, जिनको शाहपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 2 बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। ये बच्चे गुड शेफर्ड शाहपुर स्कूल से अपने गांव वापस जा रहे थे, तभी जीप हादसे का शिकार हुई। नेशनल हाईवे 69 पर निशाना
डैम के पास ये घटना हुई। जीप में 25 बच्चे बैठे थे। तो वहीं दूसरा हादसा सीहोर के नसरुल्लागंज में भादाकुई गांव के पास हुआ। यहां यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि बस बरसात के बाद खराब हुई, सड़क पर अनियंत्रित होकर पलट गई। जबलपुर की बात करते हैं। यहां पर एक निजी अस्पताल में आग लगने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद मंदसौर जिला प्रशासन की नींद खुली है और जिले में चल रहे सभी 28 निजी नर्सिंग होम की जांच करवाई गई है, जिसमें सभी अयोग्य पाए गए हैं। मंदसौर में कई निजी नर्सिंग तो ऐसे हैं जहां पर आवासीय भवन निर्माण की अनुमति ली गई, लेकिन वहां पर बड़ा नर्सिंग होम खोल दिया गया। इस मामले में नगर पालिका ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कुछ निजी नर्सिंग होम में पार्किंग की सुविधा नहीं है, कुछ निजी नर्सिंग होम में लिफ्ट की सुविधा नहीं है और कुछ निजी नर्सिंग होम तो ऐसे हैं जहां पर फायर एंड सेफ्टी की कोई सुविधा मौजूद नहीं है। खबर सतना से है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास से गायब हुए चारों छात्र वापस लौट आए हैं। जवाहर नगर छात्रावास के बाउंड्री दीवार फांदकर सभी छात्र भागे थे। सभी ने मुंबई जाने के लिए ट्रेन भी पकड़ ली थी, मगर एक यात्री के समझाने के बाद उनका मिजाज बदला और वे घर लौट गए। 10 से 15 मिनट आ गए। छिंदवाड़ा के परासिया रोड स्थित एक घर की दीवार में कोबरा छुपा था, जिससे घर वाले 2 दिन से दहशत में जी रहे थे। घर वालों ने स्नेक कैचर को बुलाया और फिर कड़ी मशक्कत के बाद घर की दीवार को तोड़कर कोबरा को निकाला गया। स्नेक कैचर ने कोबरा को जंगल में छोड़ दिया, तब जाकर घर वालों ने चैन की सांस ली। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।